इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। अब अमेरिका में विरासत टैक्स की पैरवी करने के उनके बयान से बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पित्रोदा के किसी बयान पर बवाल मचा हो। वह समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो विवादित रहे हैं। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके ताजा बयान से जुड़ी ये अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर विवाद। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर वार पलटवार अभी थमा भी नहीं था। अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका के विरासत टैक्स पर दिए बयान पर बहस छिड़ गई। भाजपा ने उन्हें घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली हैं। इस बीच कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उनका निजी बयान बताया है। आपको बता दें कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई हमेशा से चर्चाओं में रहती है, जिसे लेकर कई तरह की राजनीतिक बयान भी सामने आते रहते हैं। इस बीच हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में विरासत कर की पैरवी करते हुए ऐसे ही कानून को भारत में लाने की वकालत की है, जिसके बाद ये चर्चाओं का विषय बन गया है। क्या होता है विरासत टैक्स? कई देशों में विरासत में मिली जो संपत्ति होती है उस पर कर लगाया जाता है, जिसे विरासत कर कहा जाता है। ये टैक्स उस व्यक्ति को देना होता है जिसे वो संपत्ति मिली है, जहां स्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस संपत्ति पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अमेरिका की सरकार बड़ी संपत्ति पर सीधे स्टेट टैक्स लगाती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वह व्यक्ति केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। उन्होंने कहा है 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है जो कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। सैम ने आगे कहा, हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अंत में निष्कर्ष क्या होगा, लेकिन जब हम धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कहा, आपके जीवित रहने तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तो वो आप पर विरासत कर का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने का फैसला किया है। धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत कर की पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम में जो कुछ भी बनाएंगे उसका सीधा हिस्सा छीन लिया जाएगा। 50% हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी कर भी बढ़ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सबसे पहले उनके घोषणा पत्र में सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह का पुराना बयान, जो कांग्रेस की विरासत है, कि देश के संसाधनों पर हमला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अब सैम पित्रोदा की अमेरिका का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि धन के वितरण पर विचार विमर्श होना चाहिए। अब जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है कि अभी उनका मकसद नहीं था। लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद साफ कर दिया है। वे देश के लोगों को निजी संपत्ति का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, इसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहते हैं और यूपीए के शासनकाल के दौरान निर्णय के अनुसार इसे बांटना चाहते हैं। कांग्रेस या तो इसे अपने घोषणा पत्र से वापस ले ले या स्वीकार करे कि ये वास्तव में उनका इरादा है। मैं चाहता हूं कि लोग सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लें। उनकी मंशा अब खुलकर सामने आ गई है, इसका संज्ञान लोगों को लेना चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सैम पित्रोदा के बचाव में उतरी कांग्रेस। बहरहाल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी से भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी के हंगामे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे देश में संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्पष्टीकरण दिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा दुनिया भर में कई लोगों के मेंटर, दोस्त और गाइड रहे हैं, इनमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने देश के विकास में कई अहम योगदान दिए हैं। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे खुलकर मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैम पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। अब भाजपा कोशिश कर रही है कि उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाया जाए। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं।
कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, बौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। वहीं सैम पित्रोदा ने एक्स पर सफाई देते हुए लिखा, मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत का कर उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे काफी चर्चा हो रही है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पूरे देश में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा और ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।